जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है कि कार्य की इकाई है। तो कार्य की इकाई है क्या होता है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है जूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन डी है द्रव्यमान की। तो इसका सही जवाब होगा दूरी की। अगला प्रश्न है, एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन ए है प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है। कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। तो आपका सही जवाब होगा दूरी की। ठीक। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, क्यूरी किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी है तापक्रम, ऑप्शन सी है ऊष्मा, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन डी है जूल। तो आपका सही जवाब होगा पास्कल। पास्कल क्या है? तो दाब का एक मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न कह रहा है, कैंडेला मात्रक है। कह रहा है कि कैंडेला किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी है ज्योति प्रभाव, ऑप्शन डी है ज्योति दाब। तो कैंडेला का मात्रक हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। कह रहा है कि जूल किसका एक इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी है तापक्रम। तो जूल किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है अर्ग। तो इसका सही जवाब होगा कैलोरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है कूलम्ब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जो लेंस है उसकी शक्ति होता है, उसका मात्रक पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वाट, बी है डायोप्टर, सी है ऑप्टर और डी है मीटर। तो इसका सही जवाब होगा डायोप्टर, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है
पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी है वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन डी है वायु में कण। तो देखिए जो डेसिबल है वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये उसका मात्रक होता है ध्वनि का। अगला प्रश्न कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है डाइन पर सेमी, ऑप्शन बी है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है कोणीय वेग, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो देखिए संवेग और वेग और कोणीय वेग ये क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में अदिश राशि है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी है बल्ला गुण, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो अदिश राशि पूछ रहा है, तो अदिश राशि क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। तो देखिए सदिश राशि नहीं पहचाना है, इस बार सदिश राशि को बताना है, अदिश राशि को छांटना है। ठीक, तो डी देखिए डी क्या है, अदिश राशि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक, आयतन। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है समय, ऑप्शन डी है लंबाई। तो सदिश राशि है वेग, ऑप्शन ए। देखिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है। ठीक, तो समान गति होती है, ऑप्शन बी है समान वेग होता है, ऑप्शन सी है समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी है समान बल होता है। तो देखिए जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसमें एक समान त्वरण होता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा समान त्वरण। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है और ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई लड़की है या लड़का अचानक जब वे झूले पर खड़े हो जाते हैं तो जो उनकी इफेक्टिव लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने के कारण उनका जो आवर्तकाल होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, अर्थात जो उसका आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थे भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स।